ओम नमः शिवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर सद्गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं ददातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यमेकं नित्यं विमलमञ्चलं सर्वादिसाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमामि। काश्यावस्त्रं कर्णदण्डधारणं कमलं दलं पद्मकर्णशङ्खं चक्रं गदभूषितभूषितभूषितध्यानं श्रीपादराजं शरणं प्रपदे। ध्यानमूलं सद्गुरुमूर्ति पूजामूलं सद्गुरुपदं मंत्रमूलं सद्गुरुपदं। ध्यानमूलं सद्गुरुमूर्ति पूजामूलं सद्गुरुपदं मंत्रमूलं सद्गुरुवाक्य मोक्षमूलं सद्गुरुकृपा ज्ञानमूलहरणं जन्मकर्म निवारण ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थ सद्गुरुपदोदकं पिबेतं प्रोतो जनार्दनः त्रेतया रघुनन्दन दापारे रामकृष्णः च कलो श्रीपादवल् श्रीवल्लभः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देषु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रारुता या विनवरदण्डमण्डकीतकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्म्याच्युतशङ्करप्रभृतिरे सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजड्यापा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमस्तुते। मानुजं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रिय बुद्धिमता वरिष्ठं वातज्ञानं वानरयुतमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। दिक्कालादिन्वच्छिन्नान्त चिन्मान्तत्रयमूर्ते स्वानुभूति एकमानाय नमः शान्ताय तेजसे बोद्धारो मत्सर्गग्रस्ता प्रभो स्मय दूषण। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलम तनोहरि। नीलांजन समाभास रविपुत्र मार्गजं छाया मातृदम तमाभूतं नमामि सन्न्याक्षम। शुभ करते कल्याण आरोग्यम सुख संपदा दुष्ट बुद्धि विनाशम दीप ज्योति नमस्तुते। अभी ये बुक क्रमांक नंबर है भाई मांडू के उपनिषद। इसका बुक नंबर है 69। अभी इसमें क्या है मांडू को उपनिषद गौड़पादीय कायिका शांकर भाष्य तथा हिंदी अनुवाद सहित। अभी इसमें लिखा है अभी 100 नंबर का पाना है भाई। देखो पाना नंबर ये 100 है। इसमें कोई छुपाने का नहीं, जाके पढ़ लेना है बराबर। अभी ये संस्कृत है भाई। ये क्या है विकल्प की मूल माया। माया ऐसा शब्द है किसी के पूछने के ऊपर ही लगता है। इसका उच्चारण कब होता है स्वयं हम हो। अगर कोई हमसे पूछे तो बोले क्या कर रहा है, बोले मैं बुक पढ़ रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। बोले क्या कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ। भाई क्या देख रहे हो, मैं ये देख रहा हूँ। मैं यानी कि माया, माया यानी कि शिव, शिव की माया है। माया यानी कि काल, ये संप्रत काल। संप्रत काल में जो काम हो रहा है अभी तत्काल वर्तमान काल जो है अभी तो दिख रहा है ना। मैं એટલે संप्रत काल में आया। काल तो रहेगा ना, तो परिवर्तन रहेगा तभी तो काल रहेगा। वो भगवान शिव का है, महाशिव अंदर बैठे जो शिव है उसी से चलती है। कौन प्रकृति तीन गुण ये उसी से चलते हैं। हमको चलाते नहीं है, उसके बगैर ये शरीर ही नहीं चलेगा। ये इसके लिए माया दिया है उसका काल, क्योंकि हर वक्त परिवर्तन कर सके। काल भी भगवान शिव के अधीन चलता है, अपने आप नहीं चलता। अभी इसमें प्राणाधि भिरनंतच्छ भावरेतिर्व कल्पितः म्हणजे मायाशा तस्य देवस्य सम्मोहितः स्वयं। क्या लेगा स्वयं सम्मोहित हो जाता माया से बराबर। ये 19 नंबर का श्लोक है। अभी इसमें लिखा है ये जो इन प्राणी अनंत भाव से विकल्पित हो रहा है सो यह उस प्रकाशमान आत्मा देव की माया ही है। हाँ बराबर, इसी की वह स्वयं ही मोहित हो रहा है। हाँ तो स्वयं मोहित हो जाता है। अभी ये क्या लिखा है अनंत भाव रहता है, और अनंत भाव होने के बावजूद भी उसको जब कारण नहीं लगेगा पूर्वत म्हणजे पूर्वत जो शाश्वत और पूर्वत अनुमाना वो उसको नहीं लगेगा तो पूर्वत अनुमाना फिर कारण लगता है बराबर। कारण पूर्वत अनुमाना, पहले कारण लगता है फिर पूर्वत अनुमाना फिर शाश्वत अनुमाना। ये तो ये है ना मुक्त होने की परिभाषा है। अभी लिख रहा हूँ मायाशा क्या लिखा है अभी लिखा है मायस्या
तस्मात् नो, क्या लिखा है, तस्मात् नो देवस्य यथा माया विना विहिता माया गगन गगन मति विलम्बन, हाँ बराबर, विलम्बन कुसुमितैः सप्ला सकस्त्रु विराकीर्णमेव करोति तथ्यमपि देवस्य माया यय्यां स्वयमपि मोहित एव मोहितो भवति मम माया दूरस्थया। गीता नंबर में 7वां श्लोक है, 14 नहीं 7वां भाग और 14वां श्लोक है। इक्तुक्तम, क्या लिखा है, इक्तुक्तम, यह आत्मदेव की माया है। जिस प्रकार मायावी द्वारा प्रयोग की हुई माया अति निर्मल आकाश, क्या लिखा है, आकाश को पल्लवयुक्त पुष्पित पादों से परिपूर्ण कर देती है, उसी प्रकार यह भी उस देव की माया है। बराबर तो लिखा है, यही कि यह स्वयं भी मोहित, क्या लिखा है, हुए के समान मोहग्रस्त हो रहा है। मेरी माया का पार पाना कठिन है। क्या लिखा है, मेरी माया तो उसकी, मेरी कहाँ से होगी, मेरा शरीर नहीं तो मेरी माया कैसे होगी, माया तो शिव की है ना। मेरा क्या, व्हाट इज दिस क्वेश्चन, माया तो उसकी है। क्रिया भाई वही नहीं करेगा तो परिवर्तन नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, ये शरीर कैसा जीवन जिएगा, तो उसका काम है ना, वो किसका, शिव का। माया उसी की है, हम उसी में अपना शरीर गिनते हैं, अपना शरीर उसमें शामिल करते हैं कि मेरी माया मैं એટલે मैं नहीं है, वो शिव है, मैं ही शिव हूँ। जैसा अभी कह रहा हूँ मैं शिव हूँ, ये मेरी माया से शरीर चलता है। ऐसा कहूँ तो फिर मैं भी फंस सकता हूँ ना। हाँ, तो वही तो बात है ना, स्वयं से मुक्त होना बड़ा कठिन है, बोलने में बहुत सरल है ऐसा। ओम नमः शिवाय। अभी ये 20 नंबर का श्लोक है, अभी देखते हैं। अभी यहाँ इसमें क्या है, मूल तत्व संबंधी विभिन्न प्रकार का मतवाद है। प्राण इति प्राणविदो भूतानिति च तद्विध क्या लिखा है, तद्विदः गुणायित गुणाविश, क्या लिखा है, गुणाविदस्तत्वा नीति च तद्वितः, क्या लिखा है 20 नंबर का, मुझे प्राणोपासक कहते हैं, प्राण की जगत का कारण। हाँ भाई, जगत का कारण है, बराबर। प्राणोपासक कहते हैं, प्राण ही जगत का कारण है। अरे क्या है, भूतोज्ञो प्रत्यक्षवादी चारवाक आदि का कथन है, पृथ्वी आदि 4 भूत ही परमार्थ है। 4 भूत, व्हाट यू क्वेश्चन, पृथ्वी आदि 4 भूत ही परमार्थ है। गुणों को जानने वाला सांख्यवादी कहते हैं, गुण ही सृष्टि के हेतु है। गुण, ये क्या लिखा है भाई, गुण ही सृष्टि के हेतु, ये क्या लिख दिया भाई। तथा तत्व का सैव कहते हैं, आत्मा, अविद्या और शिव, ये तीनों तत्व ही जगत के प्रवर्तक है। वाह वाह, अविद्या, क्या लिखा है, आत्मा, अविद्या और शिव, हर बार शिव की माया, ये क्या है, सत्वगुण, रजगुण, तमगुण, ये तीनों है, बराबर। अभी ये आत्मा लिखा है, इसमें अविद्या लिखा है, हाँ बराबर, अविद्या के कारण शिव है, ये बराबर जोड़ा है, बराबर। ये 21 नंबर का भी श्लोक पढ़ लेते हैं, पाना नंबर 101 हो गया, बराबर। पादा इति पादविदो विषया इति तद्विदः लोका इति लोकविदो देवा इति च तद्विदेह, 21 नंबर का श्लोक है, जरा देख लेते हैं। इसमें एक है, पादवेत्ता कहते हैं कि विश्व आदि पाद ही संपूर्ण व्यवहार के हेतु है। वाच्य अनादि विशेषज्ञ कहते हैं, शब्दादि विषय ही सत्य वस्तु है, शब्द ही विषय सत्य वस्तु है। लोकवेत्ताओं के पौराणिक का कथन, लोक ही सत्य है। लोक कैसे सत्य होगा भाई, लोक ही सत्य है, नहीं वो सत्य नहीं है। तथा देव उपासक कहते हैं, हाँ देव उपासक हो सकता है, इंद्रादि देवता ही सृष्टि के संचालक है। संचालक, हाँ इंद्रदेव ये लोग संचालित है, वो तो उसमें नहीं ना, ये शरीर कौन चलाता है, भगवान शिव। अभी इसमें क्या लिखते हैं, इंद्रादि देवता सृष्टि, हाँ सृष्टि को वो जो पृथ्वी चला सकते, तो पृथ्वी में जो भी हो रहा है जो वो ये सब, चलो भाई सॉरी, मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, मैं विवादों में फंस सकता हूँ। ओम नमः शिवाय। ये 21 नंबर का श्लोक था,
और 22 नंबर का भी पढ़ लेता हूँ। वेदो इति वेद विदो यज्ञ इति च तद्विदः भोक्ताति च भोक्तृतो क्या लिखा भोक्तुर्विदो भोक्तुर्विदो भोज्यमिति च तद्विदः 22 नंबर का श्लोक है। वेदज्ञ कहते हैं कृषि क्या लिखा है कृगादि चार वेद परमार्थ। याज्ञिक कहते हैं यज्ञ ही संसार के आदि कारण है। भोक्तों को जानने वाला भोक्त की ही प्रधानता बतलाते हैं बराबर बतलाते हैं तथा भोक्त के मर्मज्ञ क्या लिखा है शुभ कारादि भोज्य पदार्थ की ही सार्वकता का प्रतिपादन करते हैं। ये 22 नंबर का श्लोक है। अब ये समापन करता हूँ। ओम नमः शिवाय। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। क्षमा करना अगर किसी को गलत लगता है तो। ये जो सही है लिखा है वही है।